आज के बाद उस मनहूस का नाम मेरे सामने मत लेना, और वैसे भी वो तो अब मर चुका है, तो हमें उससे कोई खतरा नहीं है। और तभी बुल्ली का फोन टेबल पे बजने लगता है। लेकिन इतनी रात को आखिरकार बुल्ली को कौन कॉल कर रहा है? तभी शॉन बोलता है कि बुल्ली, तुमको इतनी रात को कौन कॉल कर रहा है? कहीं तुमने हमको बिना बताए गर्लफ्रेंड तो नहीं बना ली है? और तभी तुम उसको इम्प्रेस करने के लिए एक्सरसाइज भी कर रहे हो। और फिर बुल्ली कॉल उठाता है और बोलता है। तभी उधर से आवाज आती है और ये सुनकर बुल्ली बहुत घबरा जाता है। और तभी वहाँ पे अंधेरा हो जाता है और एकदम से अंधेरा होता हुआ देखकर गुल्ली, बुल्ली और शॉन बहुत डर जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। और जैसे ही वहाँ पे अंधेरा होता है तभी वहाँ पे एक तेज बिजली आके गिरती है। लेकिन आखिरकार ये बिजली यहाँ पे कैसे गिर रही है? और तभी उस बिजली के गिरने से वहाँ पे बड़ा सा धमाका होता है और वहाँ की जमीन फट जाती है। अरे ये क्या? ये तो खूनी बाबा है। लेकिन खूनी बाबा को तो घोस्ट राइडर ने जला दिया था, फिर ये जिंदा कैसे है? और फिर खूनी बाबा गुल्ली, बुल्ली और शॉन को देखकर हंसने लगता है। और गुल्ली, बुल्ली और शॉन खूनी बाबा को जिंदा देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी खूनी बाबा बोलता है, तुम लोग कहीं मुझे भूल तो नहीं गए थे? तो बताओ तुम लोगों को कैसा लग रहा है मुझे वापस जिंदा देखकर? तभी बुल्ली बोलता है कि तुम यहाँ कैसे आ गए? तुमको तो घोस्ट राइडर ने हमारे सामने मारा था, तो तुम जिंदा कैसे हो सकते हो? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? और अगर तुम जिंदा भी थे तो तुमने वापस हम लोगों पे हमला करने की कोशिश क्यों नहीं की, जब हम लोग तुम्हारे साथियों को सबक सिखा रहे थे? और तुम अब 6 महीने बाद यहाँ कैसे आ गए? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये कैसे हो सकता है? तभी खूनी बाबा बोलता है कि तुम लोगों ने क्या समझा था कि खूनी बाबा इतनी आसानी से मर जाएगा? लगता है तुम्हें मेरी शक्तियों का एहसास नहीं है, तभी तुम लोगों ने मुझे मरा हुआ समझने की गलती की। क्योंकि खूनी बाबा को मारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। भले ही खूनी बाबा के सामने कोई भी आ जाए, खूनी बाबा किसी से नहीं डरता। और तुम्हारा वो 2 कौड़ी का बाबा, उसको तो मैं इस बार ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा और खूनी बाबा से वापस पंगा लेने की कोशिश नहीं करेगा। और फिर मैं इस दुनिया पे राज करूंगा और सब लोग खूनी बाबा के नाम से ही डरेंगे। ये सुनकर गुल्ली खूनी बाबा से बोलता है कि पहले मुझे तुम ये बताओ कि अगर तुम मरे नहीं थे तो तुम इतने वक्त से कहाँ थे और तुम्हें लौटने में इतना वक्त क्यों लगा? अगर तुम्हें हमसे बदला ही लेना था तो तुम उसी वक्त हमसे बदला ले सकते थे जब घोस्ट राइडर आया था हमारी मदद करने। फिर खूनी बाबा इनको बताता है कि जब घोस्ट राइडर ने खूनी बाबा पर अटैक किया था और वो जलने लगा था, तभी खूनी बाबा ने बाबा की जादुई छड़ी से खुद को ग्रैनी के घर के पीछे टेलीपोर्ट कर लिया था। और सबको लगा कि घोस्ट राइडर के अटैक से खूनी बाबा जल के मर गया। लेकिन खूनी बाबा घायल अवस्था में ग्रैनी के घर के पीछे से सब कुछ देख रहा था। और जब घोस्ट राइडर ने बाबा को वापस जिंदा किया तब बाबा और शक्तिशाली हो गए थे और खूनी बाबा उस वक्त घायल था। इसीलिए खूनी बाबा ने गुल्ली, बुल्ली और शॉन पर उस वक्त हमला नहीं किया था। लेकिन वो सब कुछ ग्रैनी के घर के पीछे से चुप के देख रहा था। और ये सब देखकर खूनी बाबा को बहुत गुस्सा आया था कि उनके साथियों के साथ गुल्ली, बुल्ली इतना बुरा कर रहे हैं। लेकिन खूनी बाबा उस वक्त कुछ कर नहीं सकता था। इसलिए खूनी बाबा वहाँ पे एक पोर्टल खोलता है और वो उस पोर्टल में चला जाता है। लेकिन ये पोर्टल आखिर कहाँ खुलेगा? अरे ये क्या? खूनी बाबा तो फिर से काली पहाड़ी पे आ गया है। और फिर खूनी बाबा अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए वहाँ पे तपस्या करने लगता है। लगता है खूनी बाबा को और शक्तियों की जरूरत पड़ेगी बाबा को हराने के लिए। और इसी तरह खूनी बाबा को तपस्या करते करते 4 महीने बीत जाते हैं। और उसकी इतनी गहरी तपस्या को देखकर नर्क की रानी खुश हो जाती है। और फिर खूनी बाबा के सामने एक पोर्टल खुलता है और नर्क की रानी खूनी बाबा के सामने आती है। और इसी वजह से खूनी बाबा का ध्यान टूट जाता है और फिर खूनी बाबा उसको देखने लगता है। और फिर खूनी बाबा उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों आई हो? कहीं तुम मेरी तपस्या खराब करने के लिए तो यहाँ पे नहीं आई हो ना? अगर ऐसा है तो तुम इसी वक्त यहाँ से चली जाओ, वरना अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम जो कोई भी हो, तुम मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचोगी। इसीलिए मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मुझे अपनी तपस्या फिर से स्टार्ट करनी है ताकि मैं अपनी शक्तियों को 10 गुना बढ़ा सकूं। और फिर मैं सबसे पहले वो बाबा लंगोटी लाल को हरा के इस दुनिया पे राज करूंगा। तभी वो नर्क की रानी खूनी बाबा से बोलती है कि मैं नर्क की रानी हूँ और मैं तुम्हारी तपस्या खराब करने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ पे तुम्हारी इतनी गहरी तपस्या से खुश होकर यहाँ पे तुमसे बात करने आई हूँ। और पहली बात, तुम्हें अपनी शक्तियों पे इतना घमंड क्यों है? ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, क्योंकि तुम्हें अभी मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। मैं चाहूँ तो तुम्हें चुटकियों में मिट्टी में मिला सकती हूँ, क्योंकि मुझे काली शक्तियों का पूरा ज्ञान है। और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें काली शक्तियों का राजा बनाऊं, तो पहले तुम्हें मुझसे अच्छे से बात करनी होगी, तभी मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी। तभी खूनी बाबा बोलता है कि अच्छा, मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि तुम कौन हो। मुझे तो लगा कि तुम बस मेरी तपस्या खराब करने आई हो, इसलिए मैं थोड़ा गुस्सा हो गया था, इसलिए मुझे माफ कर दो। और तुम मुझे बताओ कि मैं वो काली शक्तियों को कैसे हासिल कर सकता हूँ, जिसकी मदद से मैं 10 क्या 100 गुना ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। फिर तो मैं उस बाबा लंगोटी लाल को चुटकी बजा के हरा दूंगा।
और फिर मेरा इस दुनिया पे राज करना और भी आसान हो जाएगा। ये सुनकर वो नर्क की रानी खूनी बाबा से बोलती है कि काली शक्तियों को पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसको पाने के लिए तुम्हें धरती से नर्क का रास्ता खोलना होगा ताकि तुम नर्क में आ सको, और तुम्हें वो काली शक्तियाँ नर्क में ही मिलेगी। लेकिन एक बार तुम नर्क में चले गए तो तुम जिंदा वापस नहीं आ सकते, क्योंकि नर्क में एक से एक बड़े राक्षस रहते हैं जिनका सामना करना आसान नहीं है, और अगर उन्होंने तुम्हें हरा दिया तो तुम्हें वो अपना नाश्ता बनाकर खा जाएंगे, और अगर तुम उनसे बच भी गए तो तुम्हें आखिरी में सबसे बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, जिसके बारे में मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती। वो तुम्हें नर्क में आके ही पता चलेगा, और तुम बिना वो काली शक्तियों के नर्क के बाहर भी नहीं निकल सकते। फिर इतना बोलने के बाद वो नर्क की रानी वहाँ से वापस चली जाती है और वो पोर्टल भी बंद हो जाता है। उसके बाद खूनी बाबा जमीन पे आता है और सोचने लगता है उसे अब क्या करना चाहिए। उसे वो काली शक्तियाँ लेने के लिए नर्क में जाना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि अगर वो एक बार वहाँ चला गया तो वहाँ से वापस जिंदा आना बहुत मुश्किल है। लेकिन खूनी बाबा फिर भी नर्क में जाने का फैसला करता है, और फिर खूनी बाबा उस जादुई छड़ी की मदद से जमीन में बिजली गिराने लगता है, जिसकी वजह से उस जमीन में एक बड़ा से धमाका होता है और खूनी बाबा भी दूर जाके गिरता है। लेकिन इस धमाके की वजह से जमीन फट जाती है और नर्क में जाने का दरवाजा खुल जाता है। थोड़ी ही देर में खूनी बाबा उठ के खड़ा हो जाता है, लेकिन वो थोड़ा घायल है, और फिर खूनी बाबा बिना देरी किए उस जमीन के अंदर कूद जाता है, और फिर खूनी बाबा नर्क में पहुंच जाता है। लेकिन नर्क में कोई जादू काम नहीं करता, इसलिए खूनी बाबा की छड़ी गायब हो जाती है, और फिर खूनी बाबा उठ के खड़ा होता है और वो चारों तरफ देखने लगता है। लेकिन नर्क में दूर दूर तक बस लावा दिखाई देता है, और ये सब देखकर खूनी बाबा थोड़ा घबरा जाता है। और फिर खूनी बाबा उन काली शक्तियों को ढूंढने के लिए नर्क में किसी भी तरफ जाने लगता है। ना जाने किस मोड़ पे थी वो रात, लेकिन खूनी बाबा जैसे ही थोड़ा आगे पहुंचता है, उसके सामने बहुत सारे राक्षस आ जाते हैं, सोचा था अंधेरों में मिलेंगे सवाल, जिनमें और ये सारे राक्षस बड़े ही खतरनाक और लावा से बने रहते हैं, और सबके अंदर गरम गरम लावा दिखाई देता है। खूनी बाबा इन सबको देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और पीछे हटने लगता है।